एक दुख भरी कहानी है। पूरा घर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा आखिर क्या बात है। उसकी गरीबी बहुत ही ज्यादा रहती है, अपना पढ़ भी नहीं पाता है। इसके घर व्यवस्था न होने के कारण उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बचपन में उसे ना पहनने के लिए कपड़े पूरी तरीके से होते हैं और ना ही पढ़ाई के लिए पैसे होते थे, लेकिन वह संघर्ष करता रहता है। एक दिन किसी के घर काम करता है तो दूसरे दिन वो पढ़ाई करने जा पाता है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, समय बीतता रहा। लड़के के और भी भाई थे, लेकिन काम में उसी के साथ लगा करते थे और वह लड़का 5 बकरियां रखा था। उसे पता था किसी दिन मजबूरी में यह हमारे काम आएंगे। इसी सहारे से वो अपने भाइयों के साथ लगा रहता था और पूरा दिन काम से छुट्टी नहीं पाता था। धीरे धीरे दिन बीतता गया, उसके भाई बड़े होते गए और अपने सभी छोटे भाइयों को बड़ा खाना का व्यवस्था में उसका पूरा दिन बीत जाता था। लेकिन उसको वह विश्वास था कि एक ना एक दिन हमको आराम का दिन आएगा। इसी आसरा में वह रहता था। फिर भी खर्चा ना चल पाने के कारण वह परदेश निकल जाता है। अभी उसकी उम्र करीबन 13.5 साल का है। कम उम्र में बाहर जाना और कमाना एक छोटे बालक के लिए बहुत ही कष्टदायक बात है। एक समझने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है। और बालक अपने सभी छोटे भाइयों को छोड़कर गया, यह समझ कर कि चलो हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे भाई और बहन सभी लोगों को हम पढ़ाएंगे। लेकिन तो लड़का काम करता है और सभी से मिलजुल कर रहता है और 8 महीने काम करता है और फिर घर के लिए आने को सोचता है कि चलो भाई बहन को खूब पढ़ाऊंगा और अच्छा कपड़ा में सिलवा लूंगा और सबको बहुत खुश रखूंगा। और वह जिसके यहाँ काम करता है उसके पास पहुँचता है और बोलता है, बाबूजी हमको घर जाना है, हमको हिसाब कर दो। सेठ बहुत कुछ देर सोचता है, फिर उसके बातों पर अमल करता है। वह हिसाब दे देता है। हिसाब पाकर बालक बहुत ही खुश होता है। वह घर के लिए टिकट ले आता है। 2 दिन में कंफर्म हो जाता है टिकट। वह लड़का अपने घर चला आता है। घर आकर उसके सबसे पहले भाई बहनों को कपड़े फटे थे, कपड़ा सबके लिए सिलवाता है। फिर वह सबके फीस भरने को स्कूल में जाता है। उसको एक बात का विश्वास था कि हम नहीं पढ़ पाए, हमारे भाई बहन पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे, यही हमारी तमन्ना है। और वह 15 से 20 दिन घर पर रहता है। उसके बाद फिर वह चला जाता है। सभी भाई बहन खुशी खुशी कहने लगते हैं और यह बालक फिर चला जाता है। ले जाकर उस नगरी में खूब मेहनत करता है और बहनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें भेजता है, जैसे कपड़ा, स्कूली बैग, जूते और ड्रेस। सब लोग खुशी खुशी जी रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे, उसका एक छोटा भाई बीमार हो जाता है, जिससे सभी लोग घबराते हैं और उसको फोन करके बुला लेते हैं। वह काम छोड़कर भागा चला आता है और उस भाई का इलाज कराता है। वो लड़का 18 साल का हो गया है। फिर वहीं जाकर काम करने लगता है। एक दिन रास्ते में आते समय किसी गाड़ी से ठोकर लग जाता है और उसका पैर टूट जाता है। उसका मालिक कुछ दिन दवा करा देता है और उसका जख्म ज्यादा था, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वह घाव सड़न का रूप ले लिया। कुछ ही दिन दवा कराकर उस मालिक ने अपने पल्ले से हटा दिया और बोला, जाओ, हम अब नहीं दवा करा पाएंगे। इधर इसके घर वाले एक बुरा हाल था, बिना पैसों के घर चलाने वाला नहीं है, एक एक पाई के तरस रहे थे। और इधर उस लड़के का पैर कैंसर का रूप ले लिया है, जिससे उसको अपना पैर कटाना पड़ जाता है। उसके घर का इतना बुरा हाल, उधर पैर बालक का कट जाता है और वह लंगड़ा हो जाता है। भगवान किसी को ऐसा ना करे कि जो कमाने वाला हो उसी को अपाहिज बना दे। फिर वह लड़का घर चला आता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उस बालक को किसी का सहारा लेना पड़ता है, तभी जा आता है। अब उसकी तो जिंदगी खराब हो चुकी है, लेकिन वो एक अच्छा काम किया है। जिन भाइयों और पढ़ा रहा था तब तक एक का नौकरी लग चुकी थी और यह एक प्राइवेट बैंक में काम करने लगा था। उसी से खर्चा उसका गुजारा चलने लगा। धीरे धीरे भाई और बड़े होते गए और बहन का उसने शादी किया। इसी तरह गुजारा करने लगे और वह बेचारा लड़का एक ही जगह पड़ा रहता था। अंदर एक ही बात थी, हमारे भाई बहन कुछ करने धरने लग जाएं। समय बीतता रहा, फिर उसने अपना शादी किया। इसी तरह चलता रहा। फिर उसने एक भाई को अपने पास ही काम पर रख लिया। दोनों भाई काम करने लगे। दोनों भाई मिलकर घर भी बनवाया और पहले जो लगा था बैंक में, उस भाई ने अपना शादी किया। जिस लड़की से शादी किया वह भी अच्छा खासा पढ़ी लिखी थी। उसने एक मेडिकल खोला और उस मेडिकल पर रहने लगी। सस्ते दामों पर दवाइयाँ देना कुछ कर्तव्य हो गया था और वह जानता
की भलाई, समाज की भलाई के लिए उसने कुछ भी हद तक आज सब लोग एक परिवार में रह रहे हैं और सभी लोग बड़े खुश रहते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उनका बुरा दिन चल गया और अच्छा दिन आ ही गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कर्म करते रहे, भगवान को जब देना होगा। तो एक गरीब आदमी का जीवन कठिन तो होता है, लेकिन तो नामुमकिन नहीं। आगे ऐसे ही कहानी हम भेजते रहेंगे, केवल आप हमसे जुड़े रहें।